हेलो फ्रेंड्स, आज के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज आपका लेबर इंस्पेक्टर और सब लेबर इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम था, जिसका क्वेश्चन पेपर आपके सामने स्क्रीन में प्रदर्शित हो रहा है। इसका हम आंसर की लेके आए हैं। हम इसके सामान्य अध्ययन यानी जीएस के जनरल स्टडीज़ के पार्ट के सारे क्वेश्चंस के आंसर की लेके आए हैं। चलिए अब हम इस आज के सत्र में आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसको वायु प्रदूषक का जैव संकेतक माना जाता है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइकेन। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलिए आगे चलते हैं। जोगी मिठाई की रस्म दशहरा में किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। तो ये है आपका मंदिर में कलश स्थापना को जोगी मिठाई का रस्म कहा जाए। छत्तीसगढ़ राज्य में पहला गांधी दर्शन पुस्तकालय का निर्माण कहाँ किया गया है? तो याद रखिएगा, रायपुर में किया गया है। चलिए आगे चलते हैं। नवीन औद्योगिक नीति के नाम पे कि निम्नलिखित में से कौन सी औद्योगिक नीति जानी जाती है? तो इसमें ध्यान रखिएगा, ये 1991 में जो एलपीजी आया था, ठीक है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, उसी को नवीन औद्योगिक नीति के नाम से जाना जाता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद हम नए 5वें क्वेश्चन में जाते हैं। परघौनी नृत्य किस जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, परघौनी नृत्य आपका बैगा जनजाति का एक विशेष प्रकार का नृत्य है। चलिए इसके बाद प्रसिद्ध भारतीय लेखक धनपत राय श्रीवास्तव किस और नाम से जाने जाते हैं? तो इनको ही प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है, धनपत राव को। इसका सही आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में कौन सी औद्योगिक नीति लागू है? तो याद रखिएगा, 19 से 24 वाली औद्योगिक नीति लागू है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के नए निर्देशक नियुक्त हुए हैं। तो याद रखिएगा, नए निर्देशक प्रवीण सूद जी नियुक्त हुए हैं। इसका सही आंसर ए हो जाएगा। 9वें नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सदन का पदेन सभापति कौन होता है? तो दोस्तों, कभी भी पदेन सभापति की बात करेगा तो लोकसभा में स्पीकर नियुक्त होता है, और पदेन सभापति राज्य उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। तो इसमें पदेन सभापति की बात किया है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों के लिए राष्ट्रीय वीरता पुरस्कार प्रतिवर्ष किस मंत्रालय या संगठन के द्वारा प्रदान किया जाता है? तो इसका याद रखिएगा, राइट आंसर और हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारतीय बाल कल्याण परिषद देता है वीरता के लिए पुरस्कार। चलिए इसके 11वें नंबर की क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सीमा को छूने वाला राज्य कौन सा है? मतलब छत्तीसगढ़ की सीमा को, तो याद रखिएगा एक ही राज्य है, ओडिशा। एमपी में आप कंफ्यूज हुए होंगे, लेकिन ओडिशा की सीमा ज़्यादा झीलों से लगी हुई है और ज़्यादा क्षेत्रफल पे लगी हुई है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा पे घूमती है? तो एकदम सरल क्वेश्चन है, पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, 12वें का ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए दोस्तों इसके बाद आगे की बात करते हैं। तो 13वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ का चेरापूंजी कहा जाता है आपका अबूझमाड़ को। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद एलपीजी का मुख्य घटक कौन से हैं? तो एलपीजी के मुख्य घटक होते हैं आपका प्रोपेन और ब्यूटेन। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ का पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन विवादित है। पहले समाचार पत्र की बात किया है तो इसमें छत्तीसगढ़ मित्र भी हो सकता है, इसमें महाकौशल भी हो सकता है, इसमें छत्तीसगढ़ पत्रिका भी आ सकती है। इसको डेट वाइज जमा के ही हम बता सकते हैं। तो ये आपका एक विवादित क्वेश्चन है, तो ये विलोपित होने की संभावना है। क्वेश्चन नंबर 15 विलोपित होने की संभावना रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से राज्य में हाल ही में खुद को पूर्ण ई गवर्नेंस? तो ये आपका केरला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद फिर आगे चलते हैं। 17वां, छत्तीसगढ़ के किस जिले में जनवरी 2023 में मकर संक्रांति के अवसर पर तातापानी? तो तातापानी बलरामपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसके बाद बलरामपुर जिले में सुगंधित चावल, तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ में ज़्यादातर जीरा फूल चावल ही मिलता है। तो ये अभी आप सर्च करेंगे तो आपको दिखेगा कि अंबिकापुर वाले हिस्से में चिगारो जीरा फूल चावल, तो यही उसका राइट आंसर हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ज़्यादातर आपका राइट आंसर होने की संभावना बन रही है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा इसका आंसर अब व्यापम क्या ले रहा है, इसको आप देखिएगा, लेकिन हमारे द्वारा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों इसके बाद चलते हैं। तमोर पिंगला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो याद रखिएगा, तमोर पिंगला अभ्यारण्य आप सब जानते हैं, सूरजपुर में स्थित है। बहुत सरल है। इसके बाद नाभिक के आकार की इकाई क्या है? तो
तो नाभिक के आकार की इकाई होती है फर्मी, याद रखिएगा। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 20 का ए। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों, 21वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023 के फाइनल में भारत का मुकाबला किस देश के साथ हुआ था? तो एकदम सरल, ऑस्ट्रेलिया के साथ हुआ था, जिसमें हमारा भारत क्या हो गया था, पराजित हो गया था और ऑस्ट्रेलिया विजित हुआ था। इसके बाद प्रत्यक्ष कर क्या है? तो देखिएगा दोस्तों, प्रत्यक्ष कर आपका संपत्ति कर को प्रत्यक्ष कर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद एल्यूमिनियम की किस मिश्र धातु का उपयोग करके चुंबक बनाने के लिए किया जाता है? तो ये आपका 23वें नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अल्निको का। अल्निको का हम प्रयोग करते हैं, ठीक है। एल्युमिनियम की किस मिश्र धातु? तो अल्निको मिश्र धातु का उपयोग करके हम चुंबक बनाते हैं, याद रखिएगा। तो 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद फिर 1857 की क्रांति श्री गणेश मतलब कब से प्रारंभ हुई, ऐसा पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका मेरठ हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बाद 25वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। किसके शासनकाल को दक्षिण कोसर और छत्तीसगढ़ के इतिहास का स्वर्णकाल कहा जाता है? दैट इज बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, महाशिवगुप्त बालार्जुन के काल को। इसके बाद फिर मुल्ला पेरियार बांध निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच लंबे समय से विवादित या लंबित मुद्दा है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु और केरल, ठीक है। इसमें बहुत लोग आपका कर्नाटक और केरल लगा के आए होंगे, लेकिन इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तमिलनाडु और केरल। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। राउत नाचा किस प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य है? तो याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ प्रदेश के आदिवासी समुदाय का नृत्य आपका राउत नाचा है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसके बाद आगे चलेंगे। संविधान की 8वीं अनुसूची के संदर्भ में क्या सही है? तो कौन से भाषा शामिल नहीं है, ये पूछा गया है, याद रखिएगा। अंग्रेजी हमारे 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। कोंकणी, मणिपुरी, संस्कृत शामिल है। इसके बाद चलिए आपका 29वें नंबर की क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। तो इसमें वर्ष 2023 में G20 अध्यक्षता हेतु थीम क्या थी? तो याद रखिएगा, ये थीम थी आपका एक पृथ्वी, एक कुटुंब, एक भविष्य। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ये आपका हमारा थीम रहा। इसके बाद फिर आपका क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं। बादल महिला स्वयं सहायता समूह को किस उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मान दिया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा हर्बल गुलाल प्रसरण के लिए। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। भारत में ऑपरेशन करुणा किस देश की सहायता के हेतु था? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार की सहायता के लिए हम लोग क्या चलाए? ऑपरेशन करुणा चलाए। इसके बाद आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व निम्न हाथों में था, वे थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक ही आदमी, सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस मित्र देश के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस के साथ पर्यावरण वर्ष की शुरुआत हमारे भारत ने की है। इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो याद रखिएगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ है। 34 का ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। प्राचीन भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के 4 उद्देश्य में शामिल नहीं हैं। तो याद रखिएगा, यह शामिल नहीं है। काम, मोक्ष, अर्थ, ठीक है, ये सब, और ज्ञान, ये सब शामिल है। इसके बाद फिर आपका 36वें नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका नोल और रुस्का ने इसका आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ 37वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य के विधानसभा भवन का नाम रखा गया है, मेरे को लगता है सबको पता था इसका आंसर, मिनी माता। याद रखिएगा, क्या? मिनी माता। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बाद फिर 38वें नंबर की क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तीसरा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 10 और 11 मार्च 2022 को कहाँ आयोजित हुआ था? तो जहां हमारी भारत की राजधानी है वहीं आयोजित हुआ था, दिल्ली में आयोजित हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा 38 का बी। चलिए दोस्तों 39 देखते हैं। छत्तीसगढ़ सरकार का हमर सुघ्घर लइका अभियान किस से संबंधित है? तो याद रखिएगा, यह अभियान संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी इस राइट आंसर, कुपोषण से संबंधित है आपका क्या? हमर सुघ्घर लइका अभियान। चलिए 40वें नंबर की क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। किस दिन छत्तीसगढ़ में छिरछेरा पर्व मनाया जाता है? बहुत ही सरल, हमर छत्तीसगढ़िया मनबर।
ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। पौष मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इसके बाद 41वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की उदीयमान खिलाड़ी ज्ञानेश्वरी यादव ने 23 मई से 3 जून 2023 तक उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित खेलो इंडिया अंतर विश्वविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिता 2023 में स्वर्ण पदक जीता। वे किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा भारोत्तोलन से संबंधित है। एकदम राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। कबरा पहाड़ किस जिले में स्थित है? तो याद रखिएगा कबरा पहाड़ जो है आपका रायगढ़ जिले में स्थित है। बहुत सरल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद 43वें नंबर के क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा महिला सुरक्षा के लिए लॉन्च किए गए ऐप अभिव्यक्ति ऐप महिला सुरक्षा के लिए हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो 43वें नंबर का क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इसके बाद 44वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। देश में पहली बार गोबर के बने ब्रीफ केस जिनमें विधानसभा में छत्तीसगढ़ का बजट लाया गया था, उनमें संस्कृत में क्या लिखा था? तो भैया उसमें लिखा था गोमस्य वस्ते लक्ष्मी, गाय में लक्ष्मी का वास होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 45वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। महिला दिवस पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने सम्मानित मां बमलेश्वरी बैंक की शुरुआत किसने की थी? ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको कंफ्यूज करने के लिए सब में राम टेके दे दिया है। इसका राइट आंसर है मधुलिका राम टेके। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। 45 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए इसके बाद आपका 46 में चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रकार की तरंगों का उपयोग रात में दृश्य उपकरण में किया जाता है? एकदम अच्छा क्वेश्चन है। आपको अगर हिंदी में दिया जाता तो आप समझ जाते। इंफ्रेड या इसी को बोलते हैं अवरक्त। ठीक, अवरक्त किरणों का उपयोग क्या किया जाता है? रात में उपकरण में दृश्य के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं दोस्तों 47वें नंबर के क्वेश्चन में। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ, तो इसका राइट आंसर है आपका भागवत गीता। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद 48वें नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। हाल ही में कौन सा भारतीय मूल के व्यक्ति विश्व बैंक के अध्यक्ष चुने गए हैं? ये करंट का क्वेश्चन है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अजय बंगा। ठीक है दोस्तों। इसके बाद 49वें नंबर के क्वेश्चन में चलते हैं। भारत में किस वर्ष तक 5 मिलियन टन ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रणनीति के तहत ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया नीति अधिसूचित की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2030 तक के की है। अभी 5 मिलियन टन बोला है, तो ये 2030 तक के दी गई। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद वृद्धावस्था के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? जीरोंटोलॉजी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बाद फिर देखते हैं 51। कोरबा जिला मुख्यालय में स्थित भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड बाल्को की आधारशिला कब रखी गई है? तो इसका राइट आंसर मेरे हिसाब से हो जाएगा आपका 25 नवंबर 1965। याद रखिएगा इसका दिया गया है 24 नवंबर ही दिया गया है। 24 नवंबर 65 को हुआ है ऐसा बताया गया है 1965 को। तो इसमें 24 तो ऑप्शन में नहीं था, तो इसके आसपास का 25 नवंबर को आप ले सकते हैं। बाकी ये क्वेश्चन में व्यापम क्या आंसर ले रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा इसमें क्या है आपका कंफ्यूजन बना हुआ है, लेकिन इसका राइट आंसर हमारे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस राइट आंसर 25 नवंबर 1965। चलिए इसके बाद देखते हैं। ये थोड़ा सा कट गया है। छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं ऐसा पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 सीटें हैं और लोकसभा की 11 सीटें हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। गर्मियों में मृग तीक्ष्णता की घटना किस कारण देखी जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कूल आंतरिक परिवर्तन के कारण। और देखिए कभी कभी उसमें व्यतिकरण और विवर्तन भी होता है। तो इसका आंसर अब व्यापम क्या ले रहा है? इसका आंसर उपरोक्त तो सभी भी ले सकता है, पर ज़्यादा पॉसिबिलिटीज चांस है आपका जो मृग तीक्ष्णता की घटना कूल आंतरिक परिवर्तन के कारण ही होता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। इसके बाद शहीद वीरनारायण सिंह को फांसी की सजा कब दी गई? तो याद रखिएगा दोस्तों 10 दिसंबर 1857 को शहीद वीरनारायण सिंह को रायपुर के जय स्तंभ चौक में फांसी दे दी गई। चलिए इसके बाद आगे चलते हैं। तेभागा आंदोलन किसने किया था? तो तेभागा एक किसान आंदोलन था, कृषकों ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद राष्ट्रगान जनगण मन
के विषय में क्या सही नहीं है पूछा है। ठीक है दोस्तों, सही नहीं है तो इसे राष्ट्रगान के रूप में भारत शासन द्वारा स्वीकार किया गया, ये गलत है। याद रखिएगा क्या गलत है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। ठीक है, याद रखिएगा सही नहीं पूछा है तो भारत सरकार के द्वारा नहीं भैया, इसको संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। छत्तीसगढ़ में हसदेव बांगो परियोजना किस जिले में स्थित है? बहुत सरल है आपके लिए, कोरबा में स्थित है हसदेव बांगो, इसी को ही मिनी माता परियोजना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद पंचायती राज संस्था में निम्न स्तर कौन सा है? मतलब तो याद रखिए सबसे छोटा स्तर ग्राम पंचायत है भैया, सबसे छोटा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे चलते हैं। पंडित माधवराव सप्रे द्वारा 13 अगस्त 1907 को किस पत्रिका का प्रकाशन किया गया? बहुत सरल क्वेश्चन है, हिंद केसरी पत्रिका का प्रकाशन किया गया, ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर। इसके बाद फिर 60 चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी गैस सूर्य में सबसे प्रमुख है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका हाइड्रोजन गैस सर्वाधिक प्रमुख है सूर्य में, याद रखिएगा। और हीलियम दूसरे नंबर का है। ठीक है, तो किसी का कन्फ्यूज़न में अगर हीलियम माने होंगे तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन, याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। निम्न राष्ट्र में कौन से अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान है? तो याद रखिएगा टीन अयस्क के उत्पादन में छत्तीसगढ़ का क्या है? प्रथम स्थान है। ठीक, बुलेट प्रूफ जैकेट किस पदार्थ का बना होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बुलेट प्रूफ जैकेट केवलर पदार्थ का बना होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इसके बाद चलते हैं आपका ब्लू कार्बन क्या है? ब्लू कार्बन क्या है? तो ब्लू कार्बन को तटीय और समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में अवशोषित कार्बन को ही क्या कहते हैं? हम ब्लू कार्बन बोलते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। 63 का ए हो जाएगा। इसके बाद फिर चलते हैं, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो भारतीय रिजर्व बैंक कब राष्ट्रीयकृत बैंक बना? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 1 जनवरी 1949 को। ठीक है दोस्तों, इसके बाद चलते हैं आपका 65वें नंबर के क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे। अमेरिका के किस राज्य में हाल ही में दिवाली के दिन अधिकारित अवकाश घोषित किया गया? तो याद रखिएगा न्यूयॉर्क में आपका अधिकारित अवकाश घोषित किया गया है दिवाली के दिन, हमारे भारतीय संस्कृति को देखते और अपनाते हुए। ये आज के आपके लेबर इंस्पेक्टर के सामान्य ज्ञान का और सामान्य अध्ययन दोनों का, मतलब छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान और भारत के सामान्य ज्ञान का 65 क्वेश्चन जो आया था उसका आंसर की है। और ये एकदम एक्सेप्टेड मॉडल आंसर की है, याद रखिएगा। इसमें कोई भी क्वेश्चन के आंसर में चेंज होने की गुंजाइश नहीं है। अगर व्यापम के द्वारा अलग आंसर लिया जाता है तो आप जरूर दावापत्ति कर सकते हैं। मॉडल आंसर में अगर आपका आंसर अलग आता है तो आप दावापत्ति कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी की तरह मैं कंप्यूटर और आपके श्रम संबंधित नियम का भी मॉडल आंसर लेके आऊँगा ताकि आप अपने आप का आकलन कर सकें। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।